चैप्टर नंबर 13 फील्ड्स एंड फेंसेस। रहमत इज़ अ फार्मर, रहमत एक फार्मर है। ही ग्रोज व्हीट इन हिज फील्ड। ये देखिए उसका खेत कुछ ऐसा है, उसने अपने खेत में व्हीट उगाया हुआ है। तो रहमत अब कह रहा है आई नीड अ फेंस, मुझे एक फेंस चाहिए अराउंड माई फील्ड, मेरे फील्ड के चारों तरफ लगाने के लिए। हाउ मच वायर शुड आई बाय, तो मैं कितनी वायर खरीदूँ, कितनी बड़ी तार खरीदूँ। रहमत नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। आप जानते हैं फेंसिंग जो होती है, एक चीज़ ध्यान रखना, वो हमेशा बाउंड्री के ऊपर ही होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना तार आपको लगानी है तो पूरे खेत में आप तार लगा देंगे, तो फिर फसल कहाँ उगाएंगे, है ना। तो फेंसिंग चारों तरफ होती है, जहाँ से भी एंट्री हो सकती है आपके खेत में, ताकि कोई भी एनिमल या अनवांटेड पर्सन एंट्री ना कर पाए। तो वो कहता है कि मुझे इसके लिए अपनी फील्ड की बाउंड्री फाइंड करनी पड़ेगी। कैन यू फाइंड इट फ्रॉम द पिक्चर। अब आपको पिक्चर नीचे दी हुई है, फाइंड करिए। सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटन नियर इट। ये जो साइड है ये 9 मीटर की है, ये 15, दिस इज 21, दिस इज 9, सबको ऐड कर लीजिए तो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री आ जाएगी। सो 9 + 9 इज 18, 18 + 21 + 15। ओके, so this is 18 + 21 + 15, 5 + 1 6, 6 + 8 14, carry 1 1 2 3 4 and 5, 54 मीटर। तो यानी कि कितनी लेंथ चाहिए अपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है, जो स्पेस दिया हुआ है आपको बुक में ही। तो नाउ ही सेइंग द बाउंड्री इज 54 मीटर लॉन्ग। यस, हमने भी यही निकाला था, रहमत इज करेक्ट। रहमत बॉट अ रोल ऑफ 70 मीटर वायर फॉर द फेंस। अब देखिए रहमत फेंसिंग के लिए 70 मीटर की वायर ले आया है, तार ले आया है, एक्स्ट्रा ले आया ऑब्वियसली। नाउ गणपत इज सेइंग आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। मुझे भी अपने फील्ड में यही करना है। कैन यू प्लीज गिव मी द वायर दैट इज लेफ्ट विद यू। तुम्हारे पास जो वायर बचेगी क्या तुम प्लीज मुझे दे सकते हो। आई विल यूज इट फॉर माई फील्ड, मैं इसको अपनी फील्ड के लिए यूज कर लूंगा। तो रहमत सेज ओ श्योर व्हाई नॉट, हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत। अब आप बताइए रहमत ने कितनी वायर गणपत को दी। आप जानते हैं रहमत ने 70 मीटर वायर खरीदी थी, लेकिन उसके फील्ड को सिर्फ 54 मीटर चाहिए। तो जो बचेगी रिमेनिंग जो होगी उसमें आप माइनस कर दीजिए 54 को, क्योंकि 54 वो यूज कर चुका है। सो एक सेकेंड, 6 10 10 - 4 इज 6, 6 - 5 इज 1, तो वो उसको 16 मीटर वायर दे देगा। किसको, यहाँ पर 16 मीटर लिख लीजिए, रहमत को। नाउ व्हाट हैपन, चलिए गणपत रहमत दे देगा गणपत को। रहमत गणपत थैंक्ड रहमत, रहमत को वो थैंक यू बोलता है। एंड स्टार्टेड फेंसिंग इज ओन फील्ड, और अपने फील्ड को फेंस करना शुरू कर देता है। बट ही नीडेड टू गेट मोर वायर, लेकिन आप देखिए फील्ड कितना बड़ा है इसका, और इसको सिर्फ 16 मीटर वायर मिली है, तो डेफिनेटली इसको और भी चाहिएगी होगी। हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड। अब आप बताइए गणपत के फील्ड की बाउंड्री कितनी है। सो दिस इज 15 + 15 + 9 + 9 + 18। ऐड करिए, यहाँ पर लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऊपर लिख दीजिएगा, 15 + 9 + 9 + 18। ओके, 15 + 15 is 30, 9 + 9 is 18, 18 + 18, 18 + 18 is 36, 36 + 30 is 66। कहने का मतलब है उसको 66 मीटर वायर चाहिए। हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड, और कितनी वायर चाहिए। रहमत ने उसको सिर्फ 16 दी थी, 66 चाहिए, तो 66 में से 16 तो उसके पास है, माइनस करिए 50 मीटर वायर, 50 मीटर मोर वायर इज रिक्वायर्ड, इतनी बड़ी तार उसको और चाहिए। तो यहाँ पर आप 50 मीटर लिख दीजिएगा। ओके, लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करनी आ गई, आपको सिर्फ ऐड ही करना है इसमें। आगे आते हैं, प्रैक्टिस टाइम। चलिए अब क्वेश्चंस हैं। हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम मोर फील्ड्स। आपको नीचे कुछ और फील्ड्स की पिक्चर दी हुई है। फाइंड आउट विच वन हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, किसकी बाउंड्री सबसे लंबी है ये आपको बतानी है। चारों की बाउंड्री फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 15 + 15 इज 30 + 6 इज 36, 36 + 24 इज 60। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 60 मीटर। अभी आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, लेकिन एग्जाम में मैं आपको बताती हूँ हमेशा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा लेंथ ऑफ बाउंड्री ऐसे करके, 15 + 6 + 24। जैसा मैं कहती हूँ आंसर को हमेशा एक्सप्लेन किया करिए, उसके बाद आप 60 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज बाउंड्री। ऐड करिए, 6 + 3 इज 9, 9 + 6 इज 15, 15 + 6 इज 21, 21 + 12, 21 + 9 कर लेते हैं, दैट इज 30, 30 + 12 इज 42, यानी कि इसकी लेंथ है 42 मीटर। 12 + 9 is 21, 21 + 15 36 मीटर। नेक्स्ट इज 15 + 15 इज 30। जरूरी नहीं आप सीक्वेंस में ऐड करें, आप कैसे भी ऐड कर लीजिए जहां से एडिशन आपको इजी लगे। 30 + 15 इज 45 + 15 इज 60, 60 + 9 इज 69, 69 + 9 इज 78 मीटर। तो सबसे ज्यादा तो लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है वो इसी की है, तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे देयरफॉर फील्ड डी हैज लॉन्गेस्ट बाउंड्री। ये आंसर नीचे यहाँ लिख दीजिएगा, फील्ड डी
हैज़ लॉन्गेस्ट बाउंड्री, सबसे लंबी इसी की ही है। ओके, चलिए आगे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, चंदूज फादर इज कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज। चंदू के फादर ने एक यंग ओल्ड मैन को अपने घर पे बुलाया एट 70 ईयर्स ऑफ एज, 70 साल की उम्र में। ही इज फुली फिट, ये देखिए पूरे फिट है ये। डू यू नो हिज सीक्रेट, क्या आप उसका सीक्रेट पता है कैसे वो फिट है? ही गोज फॉर अ वॉक अराउंड द फील्ड एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह फील्ड के चारों तरफ क्या करते हैं? वॉक के लिए जाते हैं। एवरी डे ही टेक 4 राउंड्स ऑफ चंदूज फील्ड, हर रोज वो चंदू के फील्ड के 4 चक्कर लगाते हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर, बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी वो कवर करते हैं। पहले आप चंदू के फील्ड की बाउंड्री फाइंड करिए, देन हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा 4 राउंड्स में वो कितना कवर करेंगे। ओके, ये साइड 100 है, लिख लेते हैं। इसका आंसर आप प्रॉपर लिख लीजिए अपनी कॉपी में। लेंथ ऑफ बाउंड्री इक्वल्स टू 100 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 150, 150 प्लस 150 इज 300, 400, 500, यानी कि 500 मीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री है चंदू के फील्ड की। अब वो 4 चक्कर लगा रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस ही कवर्स इक्वल्स टू 4 इंटू 500, 5 4 आर 20 और पीछे 2 0 लगा देंगे, 2000 मीटर। 2000 मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं ये आप जानते हैं? 1000 मीटर में 1 किलोमीटर्स होते हैं, तो 2000 में 2 किलोमीटर्स हो जाएंगे। यानी कि वो जो पर्सन है 70 ईयर्स की एज में भी 2 किलोमीटर्स जो है वो रोज चलते हैं, तो डेफिनेटली फिट तो होंगे ही। ये आंसर आप अपनी कॉपी में बुक में लिख लीजिएगा। आगे आते हैं। गणपत's वाइफ वर्क इन ए टेलर शॉप, गणपत की वाइफ एक टेलर शॉप में काम करती है। शी हैज़ टू फिक्स लेस अराउंड अ टेबल क्लॉथ, ये टेबल क्लॉथ है, इसके चारों तरफ वो लेस लगाना चाह रही है। शी बॉट 100 मीटर रोल ऑफ लेस, 100 मीटर वो लेके आई। लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल अस हाउ मच लेस इज यूज्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ। 1 टेबल क्लॉथ में कितना लगेगा वो आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मीटर और सेंटीमीटर का मिक्सचर है, तो ये हमें ऐड करना आता है। यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर, यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर, कॉलम मेथड से करते हैं। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर्स, ओके 50 सेंटीमीटर है तो इधर लिखा जाएगा सेंटीमीटर में, अगेन 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, अगेन 50 सेंटीमीटर इधर लिखेंगे। चलिए ऐड करते हैं। 0 5 10 15 20 0 2 कैरी 2 3 4, यानी कि 4 मीटर और 0 सेंटीमीटर, तो कितना वो चाहिए उसको? यहाँ पर आप लिख दीजिए 4 मीटर। 4 मीटर कपड़ा उसको चाहिए, लेस चाहिए उसको इसके चारों तरफ लेस लगाने के लिए। हाउ मच लेस विल बी यूज्ड इन 3 सच टेबल क्लॉथ्स, एक सेकेंड, यहाँ पर 4 मीटर लिखेंगे। 3 ऐसे टेबल क्लॉथ है तो कितना चाहिए होगा? 4 इंटू 3, एक में 4 चाहिए तो 3 में 4 3 आर 12 मीटर। हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट फ्रॉम द रोल, रोल में हमने देखा था कितना लेस था, उसमें था 100 मीटर, तो 100 से 12 माइनस कर दीजिए। इसका आंसर आप लिखेंगे 100 माइनस 12, दैट इज इक्वल्स टू 88 मीटर, तो ये 88 मीटर का रोल चाहिए होगा उसको। ओके, आगे आते हैं। एक्टिविटी आपको दी हुई है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दीज शेप्स। हिंट, अच्छा हिंट, यू कैन यूज अ थ्रेड। अब दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ, आप अपनी बुक निकाल लीजिए, मैं बता देती हूँ लेकिन करना कैसे है। देखिए थ्रेड लीजिए, धागा लीजिए, यहाँ पर रखिए, धागा सबके घर में मिल ही जाएगा, इसके बाउंड्री के चारों तरफ लगाइए उस धागे को, और उसके बाद उसको वहां से कट कर लीजिए। जब तक आप वापस यहाँ पर ना जाए तब तक लगाते जाइए, काट के फिर उसको लंबा फैला लीजिए और उसको अपने स्केल से मेजर कर लीजिए कि कितना ये आता है। ओके, सेकेंड, इस पे ऐसे ही करिए, थ्रेड लगाइए और बताइए कि कितने थ्रेड्स, कितना जो लेंथ है इसकी होगी। दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ, ये आप खुद कर लेंगे अपनी बुक में देखे, क्योंकि यहाँ पे तो जितनी पिक्चर बड़ी आप करेंगे उतना ही बड़ा थ्रेड चाहिए होगा, इसमें एग्जैक्टली पता लगेगा नहीं। नाउ काउंट द स्क्वायर टू फाइंड आउट, अब स्क्वायर्स बताइए कितने हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप, हर एक स्क्वायर, हर एक शेप में कितने स्क्वायर्स हैं। कंप्लीट स्क्वायर देखते हैं पहले, इसमें देखिए ये स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, ना ये ना ये ना ये ना ये, सिर्फ एक ही स्क्वायर कंप्लीट है। तो फिगर 1, यहाँ पे एक एक फिगर का आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट फिगर में 1 है, इसको फिगर 1 नाम देते हैं। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। इसमें देखिए एक ये कंप्लीट है 1 2 3, तो यानी कि 3 है। फिगर 2 में 3 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। नेक्स्ट फिगर में देखिए ये कंप्लीट है, थोड़ा सा ही कटा हुआ है यहाँ से, मान सकते हैं इसको। दिस 1 इज कंप्लीट। फिगर 4 में 2 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। फिगर 3 में 1 2 3 अप्रॉक्स 4, इसको आप ले सकते हैं कंप्लीट में ही, वैसे ये थोड़ा सा यहाँ से गया हुआ है, इसको भी ले सकते हैं। नहीं, इसको नहीं ले सकते, यहाँ से कटा हुआ है, इसमें आप 3 ही लीजिए। 1 2 5 ले लीजिए, यू कैन काउंट 5, क्योंकि थोड़ा सा जो होता है बाद में एडिशन हो जाता है इसमें, तो फिगर 3 में आप 5 लिखिए। ये है ऑलमोस्ट, अगर हम कंप्लीट देखें, वैसे तो आधे बहुत है ये, लेकिन काफ़ी कटा हुआ है, इसको हम कंप्लीट में काउंट नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत कमी है तो ले सकते हैं। इसको आप ले सकते हो फिगर 3 में, वो डिपेंड करता है, आप अपनी टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा कि मैम इसको ले या नहीं, क्योंकि कई बार टीचर कह देती हैं कि इतना तो हम ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ से काउंट इसमें ऐड करके कर सकते हैं, और इसको आप कंप्लीट ले लीजिए। कई बार टीचर्स बोलते हैं नहीं, जो एग्जैक्ट कंप्लीट है
आप उसी को लीजिए, तो फिर आप इसमें 2 लेंगे। और एग्जैक्ट कंप्लीट की अगर हम इसमें बात करें तो 1 2 ही है सिर्फ, इसमें भी, इसमें 1 है एग्जैक्ट कंप्लीट, इसमें 3 है। ओके, तो चलिए दैट्स ऑल। नेक्स्ट आगे आते हैं, विच शेप कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर, कौन सी शेप है जो कि सबसे कम स्क्वायर कवर कर रही है, दैट इज शेप ए, क्योंकि इसमें एक ही कंप्लीट है, शेप ए। नेक्स्ट, विच शेप कवर द मोस्ट, सबसे ज्यादा किसमें है, दैट इज शेप बी। ओके, नेक्स्ट, टेक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, 20 सेंटीमीटर का थ्रेड लीजिए, मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग ईच एंड, अलग अलग शेप को, उसको थ्रेड को अलग अलग तरीके से करके ज्वाइन करके अलग अलग शेप्स आपको बनानी है। दिस इज योर एक्टिविटी। फिर आप उसको देखेंगे कौन सी सबसे बड़ी शेप है, कौन सी सबसे छोटी थी। हाउ मेनी डिफरेंट शेप कैन यू मेक बाय जॉइनिंग 2 स्क्वायर्स, ऐसे 2 स्क्वायर्स को ज्वाइन करके आप कितनी शेप्स यहाँ पर बना सकते हैं, दैट यू हैव टू मेक एंड ड्रॉ देम ऑन द स्क्वायर शीट, स्क्वायर शीट पे भी ड्रॉ करिए। तो कैसे भी बना लीजिए, एक ऊपर रखिए एक नीचे रखिए, 2 ऐसे भी बन सकते हैं, एक इधर रखिए एक इधर रखिए, 2 ऐसे भी बन सकते हैं, एक इधर और दूसरा स्क्वायर इधर, 2 ऐसे भी बन सकते हैं, बिल्कुल, है ना। बस दिस वी हैव डन लाइक दिस, जैसे उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है आप ऐसे और ऐसे कर दीजिए, तो 2 ऐसे भी बन सकते हैं, बिल्कुल एडजेसेंट आपको रखने हैं एक दूसरे के। ओके, तो ये कुछ शेप्स आप बना सकते हैं। ट्राई दिस एक्टिविटी विद 3 स्क्वायर्स, अब 3 स्क्वायर से इस एक्टिविटी को ट्राई करना है। प्रैक्टिस टाइम पर आते हैं। इस चैप्टर में जो प्रैक्टिस टाइम में क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो एक्टिविटीज दी हुई है ऐसे क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं थ्रेड से नापो, अब कोई एक बच्चा थोड़ी एग्जाम में थ्रेड लेके जाएगा। सो यहाँ पर देखते हैं, चलिए, अ स्क्वायर हैज अ बाउंड्री ऑफ 12 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसकी बाउंड्री 12 सेंटीमीटर की है। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, ये देखिए 3 3 3 3 3 4 12, 12 की बाउंड्री थी, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर दिया, हटा दिया। विल द बाउंड्री ऑफ बी इज लेस और मोर, फाइंड द लेंथ। अब आप बताइए बी की बाउंड्री जो है वो बड़ी है या छोटी है, चलिए फाइंड कर लेते हैं इसको। ये 3 था, अब 2 रह गया क्योंकि 1 सेंटीमीटर कट कर दिया गया। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2 नाउ, दिस इज 3 3, इनमें इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐड करते हैं, 2 + 1 इज 3, 3 + 1 is 4, 4 + 2 is 10, 10 + 3 is 13, 13 + 6 is 6, 13 + 3, oh god, wait, let us do it again. 2 1 1 2 3 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, yes 12 सेंटीमीटर ही है, 12 सेंटीमीटर। और आंसर है आपका सेम, दोनों की बाउंड्री सेम है। कहने का मतलब है आपने जब 1 सेंटीमीटर कट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इफ़ यू कट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू गेट शेप सी, अगर आपने 1 सेंटीमीटर कुछ ऐसे कट किया, बीच से एक निकाल दिया, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सी। अब बताइए सी की लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी होगी, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 1 नाउ, ये 1 है, ये 1 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, क्योंकि ये पूरा 3 था यहाँ तक, आपने एक हटा दिया तो 1 इधर बच गया, 1 इधर बच गया। ओके, चलिए इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करते हैं हम। 3 + 3 is 6, 6 + 3 is 9, 10 11 12 13 14, तो अब लेंथ हो गई 14 सेंटीमीटर, यानी कि अब आंसर है मोर। एक आपके पास स्क्वायर था, आपने उसमें से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉर्नर से हटाया तो लेंथ ऑफ बाउंड्री सेम रही। कहने का मतलब है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ कट कर रहे हैं तो पेरीमीटर कम हो, लेंथ ऑफ बाउंड्री कम हो, वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है और सेम भी रह सकती है। ये नहीं सोचना है किसी का फील्ड अगर कट गया है तो अब उसको फेंसिंग की कम ज़रूरत होगी। यहाँ पर देखिए फील्ड से इतना हटा दिया हमने, तो अब लेंथ ऑफ बाउंड्री ज़्यादा हो गई है, तो इसमें 12 है सेम, इसमें 14 है मोर, अब लेंथ ऑफ बाउंड्री ज़्यादा हो गई। फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्क्वायर डी, इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालिए। दिस इज 5 + 5 + 5 + 5, 5 4 = 20, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। 8 स्क्वायर आपने निकाल दिया यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके, और 1 सेंटीमीटर के कट कर दिए। नाउ इट लुक्स लाइक ई, अब ये शेप ई की तरह लग रहा है, इसमें ये भी 1 है, ये भी 1 है, दिस इज 1 1, सारी साइड 1 1 सेंटीमीटर हो गई है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ शेप ई, ई शेप की लेंथ ऑफ बाउंड्री बताइए। थोड़ा सा कैलकुलेट करना मुश्किल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 2 1 1 सेंटीमीटर की है ना सारी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। कहने का मतलब है सी की जो शेप ई की जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है दैट इज 36 सेंटीमीटर्स। जब पूरा था तो लेंथ ऑफ बाउंड्री कम थी क्योंकि सीधा था बिल्कुल, अब जिगजैग हो गया ना थोड़ा सा। तो अगर आपको इस फील्ड की बाउंड्री पे घूमने के लिए बोला जाए तो देखिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप यहाँ से चलेंगे इस पॉइंट से, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, है ना, जो रास्ता थोड़ा जिगजैग होता है वहाँ ज़्यादा आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कोई चीज़ कट होती है, अगर कट लगा है किसी में तो उससे लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि पहले आपको सीधा जाना था, अब आपको कहीं ना कहीं बहुत घूम के जाना पड़ेगा। ओके, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री अब 36 होगी। ये बच्चों में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है, उनको अगर ये क्वेश्चन बोलो कि यहाँ से हमने काट दिया
तो लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होगी, तो सीधा आंसर आता है मैडम कम हो जाएगी क्योंकि कट गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, चलिए तो ये दोनों आंसर्स आप लिख लीजिए। होपफुली जो ये समझाना चाह रहा है आप समझ रहे होंगे। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दिस, इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री कितनी है 1 1 1 1, दैट इज 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4। तो लेंथ ऑफ बाउंड्री हम 1 × 4 भी तो कह सकते हैं, ऑब्वियसली 4 सेंटीमीटर।